हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो कि मेथड ऑफ टीचिंग। सीटेट हो या कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम हो जहाँ पर इंग्लिश पेडागोजी आता है या फिर लैंग्वेज पेडागोजी आता है तो मेथड ऑफ टीचिंग से कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही आता है। मेथड ऑफ टीचिंग सबसे पहला जो मेथड है वो है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, प्रपोज्ड बाय प्रोफेसर कार्ल प्लॉज। इस जो ग्रामर मेथड है, इस ग्रामर मेथड को प्रपोज किया था प्रोफेसर कार्ल प्लॉज ने। ये क्वेश्चन आ सकता है कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को किसने दिया था? प्रोफेसर कार्ल प्लॉज ने। नॉन ए ट्रेडिशनल मेथड, क्लासिकल मेथड, ओल्डेस्ट मेथड। इस ग्रामर में ट्रांसलेशन मेथड को और भी नामों से जाना जाता है, जैसे कि क्लासिकल मेथड या फिर ओल्डेस्ट मेथड या फिर ट्रेडिशनल मेथड। कौन सा है? वो है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। This method was emerged when people wanted to learn foreign language such as Latin and Greek। ये ग्रामर ट्रांसलेशन कब आया था? जब लोग जो फॉरेन लैंग्वेज सीखना चाहते थे, जैसे कि लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज सीखना चाहते थे, तभी ये मेथड आया था। डोमिनेटेड यूरोप फ्रॉम 1840s to 1940s, इस समय पर डोमिनेट हुआ था। प्रीवियसली रेफर्ड एज ए क्लासिकल मेथड। इस मेथड को, जैसे हमने पहले भी कहा था, इस मेथड को क्लासिकल मेथड भी कहा जाता है। मेजर फोकस ऑन रीडिंग राइटिंग। ये जो मेथड है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ये रीडिंग और राइटिंग पर बहुत जोर देता है, ज़्यादा एम्फेसिस करता है रीडिंग और राइटिंग पर। रीडिंग मतलब पढ़ने पर और लिखने पर, इस पर जोर दिया जाता है। लिटिल और नो अटेंशन टू लिसनिंग एंड स्पीकिंग। जो लिसनिंग है और स्पीकिंग, जो सुनना और जो बोलना, इस पर ज़्यादा अटेंशन नहीं दिया जाता, जो कम अटेंशन दिया जाता है। वोकेबुलरी सिलेक्शन, सिलेक्ट करके जो वोकेबुलरी पढ़ाएंगे सिलेक्शन करके करते हैं। इनलेस लिस्ट ऑफ वर्ड्स एंड अनयूजुअल ग्रामर रूल्स टू बी मेमोराइज्ड। जो भी ग्रामर का रूल्स होता है इस मेथड पर मेमोराइज करना पड़ता है, रूल को सीखना पड़ता है। एम्फेसिस ऑन एक्यूरेसी, एक्यूरेसी पर ज़्यादा ध्यान देता है कि ठीक हो। डिडक्टिव लर्निंग, फास्ट द लैंग्वेज इज प्रेजेंटेड देन इट इज़ प्रैक्टिस। इस मेथड पर डिडक्टिव पढ़ाया जाता है। डिडक्टिव का मतलब होता है पहले रूल दिया जाता है, बाद में एग्जाम्पल। इस ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड पे ग्रामर जो पढ़ाया जाता है वो डिडक्टिवली पढ़ाया जाता है। पहले रूल दिया जाता है, बाद में एग्जाम्पल, या फिर पहले लैंग्वेज को दिया जाता है, बाद में प्रैक्टिस करने के लिए। द सिलेबस कॉम्प्राइजेस प्रोज, पोएट्री, ग्रामर एंड रिटन वर्क। और सिलेबस में जो रहता है ज़्यादा क्या रहता है? प्रोज या फिर पोएट्री या फिर ग्रामर या फिर रिटन वर्क, यही इसका सिलेबस रहता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जीटीएम यानी कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, एम्फेसिस ऑन रीडिंग एंड राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग आर इग्नोर्ड। ज़्यादा जोर दिया जाता है रीडिंग और राइटिंग पर, और बोलने पर और सुनने पर एकदम जोर नहीं दिया जाता है। लैंग्वेज वन इज यूज्ड व्हाइल टीचिंग। जब भी इस जीटीएम का यूज़ किया जाता है तब लैंग्वेज वन, जो मदर टंग हो, उस पर मदर टंग का भरपूर यूज़ किया जाता है। लर्नर्स लर्न ग्रामर रूल्स डिडक्टिवली। ग्रामर को डिडक्टिवली सीखते हैं। डिडक्टिवली यानी कि पहले रूल सीखते हैं, बाद में एग्जाम्पल दिया जाता है। रूट लर्निंग इज इनकरेज। इस मेथड पर ज़्यादा रूट लर्निंग होता है, ज़्यादा मेमोराइज करना पड़ता है, ज़्यादा सीखना पड़ता है रूल को, इसलिए इस मेथड को रूट लर्निंग भी कहा जाता है। फॉर्म इज मोर इम्पोर्टेंट देन द कंटेंट और मीनिंग। मीनिंग से ज़्यादा इस पर फॉर्म इम्पोर्टेंट होता है। क्वेश्चन, इस बात पर क्वेश्चन आया है कि ग्रामर ट्रांसलेशन किस पर फोकस करता है? फॉर्म पर। मीनिंग पर ज़्यादा फोकस नहीं करता है, फॉर्म पर यानी कि रूल पर ज़्यादा फोकस करता है। इवोल्यूशन इज बेस्ड ऑन ट्रांसलेशन ऑफ टेक्स्ट। जो भी बुक है उसी बुक से इवोल्यूशन किया जाता है। द टेक्स्ट बुक इज़ द ओनली टीचिंग लर्निंग मटेरियल। और इस मेथड पर सिर्फ टेक्स्ट बुक ही लर्निंग मटेरियल होता है। द यूनिट ऑफ टीचिंग इज़ वर्ड। जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का पढ़ाने का जो यूनिट है वो वर्ड से यानी कि किसी शब्द से होता है। इट डज नॉट इम्प्रूव द रूल ओरल फ्लुएंसी एंड इंग्लिश। ये ज़्यादा ओरल फ्लुएंसी पर इम्प्रूव नहीं करता है, जो इंग्लिश अच्छे से बोल सके इस पर इतना इम्प्रूव नहीं होता है। द लर्नर्स अनएबल टू यूज़ इंग्लिश इन डे टू डे कम्युनिकेशन। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से पढ़ाने से जो लर्नर होते हैं वो डे टू डे लाइफ में ज़्यादा इंग्लिश नहीं पढ़ सकते। जैसे कि हम लोग
हम जो सीबीएसई का नहीं है, जैसे हम अदर बोर्ड का पढ़े हुए, जो स्कूल में पढ़े हैं, हम ज़्यादा जो मेजॉरिटी पीपल है वो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से हमने क्लास 10 तक रूल को सीख कर मेमोराइज कर हमने सीखा है। जैसे कि हमने क्या किया, हमने ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का यूज़ किया। आप अपनी स्टडी से रिलेट कर सकते हो कि आपने किस मेथड से पढ़ाई किया है। क्या ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से आपका पढ़ाई मिल हो रहा है? अगर आपका पढ़ाई मिल हो रहा है तो इसमें आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि आप अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपसे रिलेट करके इस मेथड को सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद आता है डायरेक्ट मेथड। इस मेथड को मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि यहाँ पर क्या सबसे आपको याद रखना है। अगर आप नोट्स भी लिख रहे हो तो क्या आप इसमें से याद करोगे या फिर आप लिखोगे। ये जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड होता है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड पर जो हमारा मदर टंग है उस मदर टंग को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होता है। क्वेश्चन आएगा कि कौन सा मेथड पर सबसे ज़्यादा या फिर बहुत मदर टंग का भरपूर यूज़ होता है, वो कौन सा मेथड है? वो है GTM यानी कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। या फिर इस जगह से और क्वेश्चन आएगा कि ग्रामर ट्रांसलेशन पे क्या फोकस, मीनिंग फोकस किया जाता है या फॉर्म फोकस किया जाता है? इसका आंसर होगा फॉर्म फोकस टीचिंग। ये इंपॉर्टेंट, ये दो चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है। और ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से किस तरह का पढ़ाया जाता है, डिडक्टिव से या फिर इंडक्टिव से? डिडक्टिव से मतलब रूल टू एग्जाम्पल, और इंडक्टिव में इंडक्टिव को आप ना ध्यान में रखिए, डिडक्टिव को ध्यान में रखिए। डिडक्टिव से पढ़ाया जाता है, जैसे कि पहले रूल दिया जाता है, बाद में एग्जाम्पल दिया जाता है। और रीडिंग और राइटिंग पर ज़्यादा फोकस दिया जाता है, स्पीकिंग और लिसनिंग पर फोकस नहीं किया जाता है। सिर्फ इन चीज़ों को आपको याद रखना है, क्योंकि इन चीज़ों से बार बार घुमा फिरा कर लैंग्वेज को चेंज कर कर यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। दूसरा जो मेथड है वो है डायरेक्ट मेथड। ये डायरेक्ट मेथड जो ग्रामर ट्रांसलेशन आया था उस ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से अगेंस्ट ही डायरेक्ट मेथड आया था। डेवलप्ड बाय मैक्सिमिलियन बार्लिट्स, इन्होंने डेवलप किया था। दिस मेथड वाज एस्टेब्लिश्ड इन फ्रांस एंड जर्मनी अराउंड 1900 में ये मेथड एस्टेब्लिश हुआ था फ्रांस एंड जर्मनी पर। आपको क्या क्या याद करना पड़ेगा, जब मैं इसको कंप्लीट कर लूँगा तब मैं बताऊँगा, सिर्फ आप सुनते जाइए। समटाइम ऑल्सो कॉल्ड एज द फोनेटिक मेथड, एंटी ग्रामेटिकल मेथड, नेचुरल मेथड, रिफॉर्म मेथड। इस मेथड को कभी कभी ये भी जाना जाता है कि इस मेथड का नाम फोनेटिक मेथड है या फिर एंटी ग्रामेटिकल मेथड है या फिर इसको नेचुरल मेथड भी बोला जाता है या फिर रिफॉर्म मेथड भी बोला जाता है। एक बार क्वेश्चन आता है कि डायरेक्ट मेथड को हम और किस नाम से जानते हैं? इसको नेचुरल मेथड से जानते हैं। दिस मेथड वाज रिएक्शन अगेंस्ट ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ये जो मेथड है डायरेक्ट मेथड, ये रिएक्शन जो GTM मेथड था उसका रिएक्शन, उसका अगेंस्ट से ये मेथड आया था। मेजर प्रिंसिपल आर यूज्ड इन द डायरेक्ट मेथड। जो डायरेक्ट मेथड का कुछ प्रिंसिपल है उन प्रिंसिपल को हम देख लेते हैं। ऑल इंस्ट्रक्शन आर टू बी गिवन ओनली इन द टारगेट लैंग्वेज। जो टारगेट लैंग्वेज है, जो लैंग्वेज आप सिखाना चाहते हो उसी लैंग्वेज से ही आप सिर्फ इंस्ट्रक्शन दोगे। बाद में बताऊंगा, मैं समराइज करूंगा तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। जो भी इंस्ट्रक्शन दिया जाता है जो टारगेट लैंग्वेज है, टारगेट लैंग्वेज जैसे कि आप इंग्लिश सीख रहे हो तो इंग्लिश से इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा। ग्रामर इज टॉट इंडक्टिवली, ग्रामर को पढ़ा जाता है इंडक्टिवली, और GTM में पढ़ा जाता डिडक्टिवली, पहले रूल बाद में एग्जाम्पल। और इस मेथड पर ग्रामर को पढ़ाया जाता है इंडक्टिवली। इंडक्टिवली मतलब पहले एग्जाम्पल दिया जाता है बाद में रूल दिया जाता है। क्वेश्चन आता है इस मेथड से कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से कैसे पढ़ाया जाता है? डिडक्टिव से। और डायरेक्ट मेथड को कैसे पढ़ा जाता है? इंडक्टिव से। स्पीच एंड लिसनिंग बोथ आर टू बी फोकस्ड। यहाँ पर जो स्पीकिंग है, जो लिसनिंग है, यहाँ पर बोथ पर फोकस होता है। जो लिसनिंग और स्पीकिंग पर फोकस होता है कि आप ज़्यादा सुन सको, ज़्यादा बोल सको, इस पर ये मेथड जोर देता है। यूनिट ऑफ टीचिंग इज डायरेक्ट मेथड इज सेंटेंस। यहाँ पर जो यूनिट ऑफ टीचिंग है वो है सेंटेंस, और GTM में था वर्ड, और डायरेक्ट मेथड में क्या है? सेंटेंस है। अगर आप हिंदी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये मेथड आपके लिए जैसे इंग्लिश में ही हेल्प है उतना ही
हिंदी में भी हेल्प है। अगर ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का हिंदी डायरेक्ट मेथड का है प्रत्यक्ष पद्धति डायरेक्ट मेथड को कहते हैं, लेकिन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को मुझे याद नहीं आ रहा है, अगर मुझे याद आता है तो मैं बता दूंगा। व्याकरण अनुवाद पद्धति, इसको कहते हैं व्याकरण अनुवाद पद्धति, जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है। यहाँ पर आपका हिंदी का मेथड भी क्लियर हो गया और इंग्लिश का मेथड भी क्लियर हो गया। एक ही वीडियो पर दो चीज़ आपका कंप्लीट हो गया, क्योंकि इंग्लिश पेडागोजी और हिंदी पेडागोजी या फिर बंगाली पेडागोजी सब इक्वल है, सब समान है, क्योंकि वो लैंग्वेज पेडागोजी है। फॉर्म इज मोर इम्पोर्टेंट यूनिट ऑफ टीचिंग इज डायरेक्ट मेथड इज सेंटेंस। जो यूनिट ऑफ टीचिंग है सेंटेंस से शुरुआत होता है। पहले बच्चे को पूरा सेंटेंस बताया जाता है, जैसे कि आई वांट ए बुक या फिर आई वांट ग्लास, इसी तरह सेंटेंस दिया जाता है। लेकिन ग्रामर ट्रांसलेशन से सिर्फ वर्ड दिया जाता है, जैसे सिर्फ वाटर ऐसे ही, या फिर कैट ऐसे ही सिर्फ वर्ड को दिया जाता है। द मेन ऑब्जेक्टिव इज impart of perfect command of foreign language, the main focus being to make the learner think in target language in the same manner as the learning of his or mother tongue in the most natural way। जिस तरह से बच्चा अपना मदर टंग को सीखता है नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक तरीके से, उसी तरह नेचुरल से जैसे सीख सके, उसी तरह डायरेक्ट मेथड पर फोकस किया जाता है। जो भी बोलना चाहता है, वो जो भी स्पीकिंग करना चाहता है, वो जिस भाषा में बोलना चाहता है उसी भाषा में वो थिंक भी करे, वो सोचे भी उस भाषा में। इन दिस मेथड द स्टूडेंट्स इन लर्नर इंग्लिश इन द सेम वे एज दे लर्न हिज मदर टंग। जिस तरह मदर टंग को बच्चे सीखते हैं, एक्वायर करते हैं, उसी तरह डायरेक्ट मेथड पे एक्वायर करवाया जाता है। टीचिंग इज डन इन द टारगेट लैंग्वेज, मदर टंग नेटिव लैंग्वेज ऑफ द लर्न इज नेग्लेक्टेड। जो मदर टंग है नेग्लेक्ट किया जाता है, मदर टंग का बिल्कुल उपयोग ही नहीं किया जाता है। जो भी पढ़ाया जाता है वो जो टारगेट लैंग्वेज है उसी से पढ़ाया जाता है। मैं जब इस मेथड को कंप्लीट कर लूँगा तब आपको फिर से रिवाइज करवा दूंगा। यहाँ पर सिर्फ आपको सुनना है। एवरीडे वोकेबुलरी एंड सेंटेंस आर गिवन इम्पोर्टेंस व्हाइल टीचिंग। जब भी पढ़ाया जाता है तब वोकेबुलरी पर और सेंटेंस पर सभी समय इम्पोर्टेंस दिया जाता है। टारगेट लैंग्वेज ग्रामर इज टॉट इंडक्टिवली। जो पढ़ाया जाता है वो इंडक्टिवली पढ़ाया जाता है, पहले एग्जाम्पल दिया जाता है, बाद में रूल दिया जाता है। टीचर एंड लर्नर कम्युनिकेट ओरली इन क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्म। टीचर और स्टूडेंट बोथ को ओरली मुंह से बोलकर क्वेश्चन आंसर करते हैं। जैसे जो डायरेक्ट में तो जो लैंग्वेज सीखना चाहते हैं उसी लैंग्वेज में बोलते हैं। Pronunciation and grammar are crucial. Listening and speaking skill are given importance. Learners avoid language one and thinks language two. Learner जो language one है, जो मदर टंग है, उस मदर टंग को अवॉइड करता है और लैंग्वेज जो सीख रहा है उसको इम्पोर्टेंस देता है। लिसनिंग एंड स्पीकिंग पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। अब हम इस मेथड को थोड़ा समराइज कर लेते हैं। डायरेक्ट मेथड वो मेथड है जिस मेथड पर आप जिस भाषा को सिखाना चाहते हो, जैसे कि आप इंग्लिश सिखाना चाहते हो या फिर आप हिंदी सिखाना चाहते हो, आप जिस भाषा को सिखाना चाहते हो आप जो भी बोलोगे आप उसी भाषा में बोलोगे। आप इस मेथड पर जो मदर टंग है बिल्कुल यूज़ नहीं करोगे। यही इस मेथड का खासियत है। और ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में जो भी मदर टंग में पहले ट्रांसलेट किया जाता है फिर पढ़ाया जाता है। और डायरेक्ट मेथड पे जो भी होगा, अगर आप इंग्लिश पढ़ा रहे हो तो डायरेक्ट इंग्लिश में बोलोगे, यहाँ पर मदर टंग का बिल्कुल यूज़ नहीं करोगे। क्वेश्चन ऐसे आता है कि कौन सा मेथड है जिस पर मदर टंग को नकारा जाता है, मदर टंग यूज़ नहीं किया जाता है, वो कौन सा मेथड है? वो है डायरेक्ट मेथड। और डायरेक्ट मेथड का कैसे पढ़ाया जाता है? डिडक्टिवली और इंडक्टिवली। डायरेक्ट मेथड को पढ़ाया जाता है इंडक्टिवली। इन दोनों चीज़ को आपको याद रखना है। और क्या चीज़? जो डायरेक्ट मेथड का यूनिट ऑफ टीचिंग क्या है? यूनिट ऑफ टीचिंग है सेंटेंस। इस चीज़ को याद रखना है। डायरेक्ट मेथड पे किस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है? लिसनिंग और स्पीकिंग पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। यानी कि लिसनिंग जो सुन सके और बोल सके, इस पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। अब जो मेथड है वो है टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, यहाँ का शॉर्ट फॉर्म है। इसका
TPR, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, डेवलप्ड बाय जेम्स एशर। TPR को किसने डेवलप किया था? जेम्स एशर ने। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द कोऑर्डिनेशन ऑफ लैंग्वेज एंड फिजिकल एनवायरनमेंट। लर्नर्स एक्ट अकॉर्डिंग टू कमांड्स गिवन बाय टीचर। मैं पहले पढ़ लेता हूँ, फिर आपको अच्छे से समझा दूंगा कि क्या चीज़ है ये TPR, क्योंकि यहाँ पर मैं इस रीडिंग से ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, जो लिखा है उससे ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। मैं तो ये जो लिखा है ये सिर्फ आपके नोट, अगर आप लिखना चाहते हो, डेप्थ में पढ़ना चाहते हो तो फिर इस जो लिख सकते हो, इसलिए ये यूज़ किया है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मेथड इज डेवलप फ्लुएंसी। लर्नर्स एक्ट अकॉर्डिंग टू कमांड्स गिवन बाय टीचर। TPR is suitable only for beginner level learners. TPR, total physical response lessons use wide range of realia, poster, etc. टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स जो है उसमें ज़्यादा यूज़ किया जाता है रेलिया को, पोस्टर्स को, इसी तरह ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और डेवलप फ्लुएंसी को डेवलप करता है। सुइटेबल फॉर बिगिनर लर्नर, जो शुरुआती तौर पर जो 1, 2, 3 क्लास का जो बिगिनर है, जो एकदम शुरुआत कर रहा है, उसके लिए बहुत अच्छा होता है। और डेवलप किसने किया? जेम्स एशर। अब टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स को समझ लेते हैं। टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स यानी कि जो शारीरिक रिस्पॉन्स, जो आप शरीर से रिस्पॉन्स करते हैं, ऐसे समझिए। अगर कोई टीचर आपको बोल रहा है कि आपको उठना चाहिए तो आप उठोगे। अगर आपको टीचर बोलता है कि आप बैठो तो आप बैठोगे। अगर टीचर बोलता है गुड मतलब हाथ से दिखाता है कि ऐसे अच्छा होता है, आप भी अच्छा करिए। जो कमांड टीचर देगा, टीचर कोई राइम्स पढ़ाता है तो राइम्स में जैसे हाथ से एक्शन करता है, जो मूवमेंट करता है, या फिर जो भी चीज़ टीचर कमांड देता है, उसी को कहते हैं TPR, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। ये मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो भी मेथड है सबसे इंपॉर्टेंट है GTM, डायरेक्ट मेथड, TPR और कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। इन 4 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको जानना है। जो TPR मेथड है, अगर टीचर बोलता है कि बिग बोलकर टीचर हाथ से दिखाता है कि ऐसे बिग होता है, फिर बच्चे उसी तरह टीचर की तरह साथ ही साथ बच्चे भी हाथ को ऐसे ही बड़ा करेंगे और कहेंगे बिग। फिर बच्चा बोलेगा, टीचर बोलेगी स्मॉल, तो स्मॉल कहते ही टीचर क्या करेगी? अपने हाथ को छोटा कर लेगी, स्मॉल करेगी, और साथ ही साथ स्टूडेंट भी अपने हाथ को स्मॉल करेंगे। फिर टीचर बोलेगी सीट, तो बच्चे बैठ जाएंगे, और टीचर बोलेगी आप, तो बच्चे क्या करेंगे? ऊपर उठ जाएंगे। इसी तरह जो भी कमांड दिया जाएगा उसी कमांड को स्टूडेंट रिस्पॉन्स करेंगे। इसी को कहते हैं टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। आई होप आपको अच्छे से समझ आएगा। आप इस मेथड को कैसे याद करोगे कि TPR फिजिकल मतलब शारीरिक से आप याद करोगे कि जो शरीर से किया जाता है, जो शरीर से मूवमेंट होता है, उसी को कहते हैं TPR। और ग्रामर ट्रांसलेशन को याद करोगे कि अगर आपने जो स्टेट का बोर्ड होता है, या फिर जैसे आपने स्कूल से कैसे पढ़ा है, उसी तरह आप ग्रामर ट्रांसलेशन को याद कर सकते हो। और दूसरी बात डायरेक्ट मेथड ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे कि सेंट्रल का स्कूल है, CBSE का स्कूल है, उसी स्कूल में ज़्यादा डायरेक्ट मेथड का यूज़ होता है। अगर बच्चा इंग्लिश ना बोले तो फाइन लग जाता है, ऐसा भी कोई स्कूल है। अब हम देखेंगे जो बाइलिंगुअल मेथड है। बाइलिंगुअल मेथड गिवन बाय CJ डॉटसन। इस मेथड को दिया था CJ डॉटसन ने। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन वे टू टीचिंग इंग्लिश। ये एक बहुत ही कॉमन तरीका होता है जो कि इंग्लिश को पढ़ाना का, या फिर कोई भी लैंग्वेज हो। द टेक्स्ट इज रीड एंड ट्रांसलेटेड टू द मदर टंग ऑफ द चिल्ड व्हेन नीड। इस मेथड पर मदर टंग का यूज़ होता है, लेकिन मदर टंग का यूज़ होता है जब ज़रूरत पड़ता है, कॉन्टीन्यूस नहीं होता है। जब भी स्टूडेंट को नीड होता है तब मदर टंग यूज़ किया जाता है। 2 लैंग्वेजेस आर यूज्ड इन दिस मेथड। इस मेथड पर 2 लैंग्वेज यूज़ किया जाता है, जैसे कि जो मदर टंग है वो, या फिर जो टारगेट लैंग्वेज है वो। इट इज़ मिडवे बिटवीन 2 ओल्ड मेथड्स, दैट इज़ ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड एंड डायरेक्ट मेथड। ये जो मेथड है, ये जो पहले हमने जो डायरेक्ट मेथड पढ़ा था, या फिर GTM जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है, उन दोनों मेथड का बीच का है। इस मेथड को आप सैंडविच मेथड भी कह सकते हो। कभी कभी इसका अलग नाम होता है सैंडविच मेथड, जो बीच का है। जैसे कि
डायरेक्ट मेथड, उसके बीच में बाइलिंगुअल मेथड, उसके नीचे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, या फिर पहले ग्रामर मेथड, बीच में बाइलिंगुअल, बाद में डायरेक्ट मेथड। द टीचर डज नॉट यूज मदर टंग कंटिन्यूअसली बट यूज इट फॉर एक्सप्लेनिंग द मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स। टीचर हमेशा यूज़ नहीं करता मदर टंग को, जब ज़रूरत होता है, जब डिफ़िकल्ट वर्ड्स आता है तो टीचर बोल देता है मदर टंग में। प्रिंसिपल्स ऑफ बाइलिंगुअल मेथड, बाइलिंगुअल मेथड का कुछ प्रिंसिपल है। मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स, फ्रेजेस, सेंटेंसेस एंड ग्रामेटिकल रूल्स इज कन्वेड थ्रू लैंग्वेज वन इन द इनिशियल स्टेज ऑफ द लेसन। जब भी लेसन की शुरुआत होता है तब जो वर्ड्स का मीनिंग होता है, जो फ्रेज सेंटेंस होता है, उसका मीनिंग टीचर बता देता है। पैटर्न्स प्रैक्टिस ओनली गिवन इन इंग्लिश, लेकिन जो प्रैक्टिस करवाया जाता है, जो एग्ज़ाम होता है, जो एवोल्यूशन होता है, उसमें जो कराया जाता है वो इंग्लिश में कराया जाता है। जैसे कि जो टारगेट लैंग्वेज होगा, या फिर इस जगह पर अदर लैंग्वेज की भी हो सकता है, क्योंकि अगर आप हिंदी का पेडागोजी देखोगे तो भी सेम होगा, आप पंजाबी का पेडागोजी देखोगे तो भी सेम होगा, जो अदर सब्जेक्ट का पेडागोजी वो सेम होता है। लर्निंग कॉम्प्रिहेंसिव ग्रामर एंड वोकेबुलरी इज इजीली, इस जगह पर जो वोकेबुलरी होता है या फिर ग्रामर होता है कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से सिखाया जाता है, जो इजी तरीके से। लर्नर्स बिकम फंक्शनल बाइलिंगुअल्स, इस जगह पर लर्नर दो लैंग्वेज सीख लेता है, अच्छे से दोनों लैंग्वेज को यूज़ कर पाता है। फंक्शनल मतलब यूज़ करना। अब आता है हमारा ऑडियो लिंगुअल मेथड। लैंग्वेज टीचिंग बीइंग्स विद द स्पोकन लैंग्वेज, यहाँ पर लैंग्वेज जो स्पोकन लैंग्वेज से शुरुआत कराया जाता है। ऑडियो लिंगुअल मेथड जो है ये वर्ल्ड वॉर 2 की टाइम में आया था शायद। उस जगह पर जब सैनिक या फिर आर्मी कहीं कहीं अलग जगह पर शिफ्ट होते तब उनको ओरली ड्रिल कराया जाता, कुछ रेडियो में या फिर जो दिया जाता था वो सुन कर वो रिपीट कर इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। किसी भी जगह अलग अलग भाषा होता है ना, इस भाषा को वो ऑडियो के थ्रू सीख लेते थे, स्पीकिंग कर लेते हैं। द टारगेट लैंग्वेज इज ओनली लैंग्वेज of the classroom, also known as आर्मी मेथड, ओरल मेथड। इस मेथड को और भी नामों से जाना जाता है। आर्मी मेथड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑडियो लिंगुअल मेथड को किस नाम से जाना जाता है? आर्मी मेथड से, या फिर ओरल मेथड। एक ओरल होता है सुनना और एक ओरल होता है बोलना। डेवलप्ड बाय चार्ल्स सी फ्राइज, इस मेथड को डेवलप किया था चार्ल्स सी फ्राइज ने। स्टेप्स इन्वॉल्व इन ऑडियो लैंग्वेज मेथड, ऑडियो लैंग्वेज मेथड में कुछ स्टेप होता है। डायलॉग एंड मेमोराइजेशन, जो डायलॉग होगा उसको मेमोराइज करना पड़ेगा। रेपिटेशन ड्रिल्स, चेन ड्रिल, सब्स्टिट्यूशन ड्रिल, क्वेश्चन आंसर ड्रिल, ट्रांसफॉर्मेशन ड्रिल। इस जगह पर आपको याद रखना है कि ये जो ऑडियो लैंग्वेज मेथड है उसको मेमोराइज पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, ड्रिल पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। इस मेथड को आप बिहेवियरिस्ट थ्योरी से कनेक्ट कर सकते हो। इस मेथड पर ज़्यादा ड्रिल होता है। द प्रिंसिपल ऑफ ऑडियो लैंग्वेज मेथड एम्फसाइज्ड लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल मोर, यहाँ पर जो लिसनिंग और स्पीकिंग है यहाँ पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। इट लेस स्ट्रेस ऑन करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड स्ट्रक्चर, जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है, जो वर्ड है उसको करेक्ट प्रोनाउंस कर पाए, जो स्ट्रक्चर है वो उस स्ट्रक्चर भी स्ट्रेस दिया जाता है। ग्रामर स्ट्रक्चर आर थॉट फास्ट देन वोकेबुलरी, पहले जो स्ट्रक्चर होगा, ग्रामर का जो स्ट्रक्चर होगा वो पहले बताया जाएगा और बाद में वोकेबुलरी बताया जाएगा। एरर्स आर करेक्टेड इमीडिएटली, जब भी बच्चा कोई एरर करता है तो इमीडिएटली ठीक किया जाता है। लैंग्वेज इज लर्न यूजिंग द नेचुरल ऑर्डर लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, जो लैंग्वेज सिखाया जाता है इस मेथड पर एक नेचुरल ऑर्डर तरीके से होता है, पहले सुनना, फिर बोलना, फिर रीडिंग करना, फिर राइटिंग करना। लैंग्वेज इज़ फॉर कम्युनिकेशन, यहाँ पर लैंग्वेज जो सिखाया जाता है कम्युनिकेशन के लिए ही, कि बात कर सके, बोल सके ऐसे। लैंग्वेज इज लर्न कॉन्टेक्चुअली, एक कॉन्टेक्स्ट तरीके से सिखाया जाता है। अब आता है डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड रिगार्डिंग रीडिंग मेथड। इस मेथड को रीडिंग मेथड भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है आप यहाँ पर सुनोगे। इस मेथड ये एक न्यू मेथड है, डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड। ये मेथड से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है सीटेट में, सिर्फ आपको जानना है। डेवलप्ड बाय माइकल फिलिप वेस्ट, इसको डेवलप किया था ना माइकल
फिलिप वेस्ट ने। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर वेस्ट, टीचर शुड teach silent reading skill fast to improve reading comprehension skills. So teachers lay more emphasis on the habit of silent reading. इस मेथड पर ज़्यादा साइलेंट रीडिंग पर ध्यान जाता है, पहले साइलेंट रीडिंग करवाया जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड इंग्लिश इज स्किल सब्जेक्ट एंड रीडिंग इंग्लिश इज ईजीएस्ट वे टू स्पीकिंग एंड राइटिंग। इस मेथड पर यह समझा जाता है कि जो रीडिंग कर सके, अगर कोई अच्छे से रीडिंग कर सके तो फिर बाद में वो स्पीकिंग और राइटिंग कर सकेगा। इस पर रीडिंग ज़्यादा फोकस किया जाता है कि बच्चा पढ़ सके, साइलेंट रीडिंग कर सके। दिस मेथड ले एम्फेसिस ऑन द 3 एलिमेंट्स। इस मेथड 3 एलिमेंट्स पे ध्यान देता है। रीडिंग रीडर्स विथ सिलेक्टेड एंड क्रेडिट वोकेबुलरी एंड वेल जज यूज ऑफ लैंग्वेज। बच्चा अच्छे से यूज़ कर सके और रीडिंग पर ज़्यादा फोकस करा जाता है। रीडिंग पहले रीडिंग कर सके, पढ़ सके। टीपीआर हमने डिस्कस कर लिया था। आप बताएं कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। CLT लैंग्वेज लर्न्स इन CLT एंड प्रैक्टिस इंग्लिश थ्रू इंटरेक्शन विथ अनदर एंड टीचर। इस कम्युनिकेटिव लैंग्वेज पर ज़्यादा इंटरेक्शन पर जोर दिया जाता है कि बच्चा एक दूसरे से बात कर सके, एक दूसरे के साथ ग्रुप वर्क कर सके। इसी तरह इंटरेक्शन, यहाँ पर सिर्फ यही चीज़ याद रखना है कि बच्चा इंटरेक्शन, जब भी इंटरेक्शन आएगा तो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग होगा। द मोस्ट इम्पोर्टेंट गोल ऑफ CLT टू एनेबल द लर्नर्स टू कम्युनिकेट इन टारगेट लैंग्वेज। जो सब मेथड का ही एक होता है जो कि कम्युनिकेट कर सके। इस मेथड का भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट देता है कि बच्चा कम्युनिकेट कर सके। 6 काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ आर यूज्ड इन commonly in communicative language teaching classroom. They are group work, role play, interviews, information gap, interaction, simulation. इस जगह पर ज़्यादा से ज़्यादा जो ग्रुप वर्क है, जिस जगह पर इंटरेक्शन ज़्यादा होगा उसी को इम्पोर्टेंट देते हैं। इस चीज़ से, इस मेथड पर सिर्फ आपको यही चीज़ याद रखना कि इंटरेक्शन जिस जगह पर होगा वही CLT होगा। सिमुलेशन मतलब जैसे कि बच्चा अगर एक तरह से कह सकते हो नकल करना। बच्चा अगर कोई डॉक्टर के पास जाता है और देखता है कि डॉक्टर स्टेथोस्कोप लेकर करता है, वो घर पे आकर जो 2 बच्चे मिलकर, एक बच्चा डॉक्टर बनता है और दूसरा नर्स और तीसरा पेशेंट बन जाता है, इसी को कहते हैं सिमुलेशन या फिर नकल करना। मेरिट्स ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच। द कम्युनिकेटिव अप्रोच डेवलप्स द स्पीच एबिलिटी अमंग द स्टूडेंट। इट द टीचर्स the different ways of expression. This approach is based on the practical utility. It lay more stress on the functional value of language use कर सके, practical पर ज़्यादा ध्यान जाता है। It enables the student to communicate their idea both inside and outside the class. ये enable करता है कि स्टूडेंट क्लास के अंदर भी और क्लास के बाहर भी कम्युनिकेट कर सके, मतलब बोल सके। और इस मेथड पर सबसे ज़्यादा जोर किस चीज़ पर याद रखना है कि इस मेथड इंटरेक्शन पर जोर देता है। बच्चा ग्रुप वर्क कर सके, ग्रुप में बात कर सकते, एक दूसरे से आदान प्रदान कर सके, जो आइडिया है, जो थॉट है वो अपना शेयर कर सके। CLT में यही याद रखना है इंटरेक्शन। फिर से रिपीट करवा देता हूँ। TPR में याद रखना है जो बॉडीली मूवमेंट होगा उस पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। जो टीचर इंस्ट्रक्शन देगा बच्चा सेम तरह से फॉलो करेंगे। डॉक्टर वेस्ट मेथड रीडिंग पर, जो रीडिंग मेथड होता है। ऑडियो लैंग्वेज मेथड पे याद रखना है ड्रिल, ज़्यादा प्रैक्टिस करवाया जाता है, ज़्यादा मेमोराइज करवाया जाता है। बाइलिंगुअल मेथड एक बीच का मेथड है। यहाँ पर टीचर मदर टंग यूज़ करता है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर इस चीज़ को याद रखना है। डायरेक्ट मेथड और GTM, यही दोनों सबसे इम्पोर्टेंट है। डायरेक्ट मेथड जो लैंग्वेज सिखाया जाता है सिर्फ उसी लैंग्वेज में ही बात किया जाता है, उसी लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। और GTM पर ग्रामर का जो मदर टंग है उस मदर टंग को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया जाता है। जो भी पढ़ाया जाता है ट्रांसलेट करके पढ़ाया जाता है। मदर टंग इज़ मोर इम्पोर्टेंट। आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और अगर वीडियो आपको सही में अच्छा लगा तो आप लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरह से आप जो इंग्लिश थ्योरी का पेडागोजी देखना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप
पेडागोजी का डिस्क्रिप्शन से अच्छे से जो थ्योरी है वो देख सकते हो, क्योंकि इंग्लिश में इतना जो थ्योरी है इस पर ज़्यादा यूट्यूब पर वीडियोस नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन आंसर से ज़्यादा थ्योरी सिखाया जाता है। लेकिन थ्योरी इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं होता, कुछ कुछ थ्योरी इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि ये जो मेथड है, मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। या फिर लैंग्वेज का जो स्किल है उसका थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और बात का जो थ्योरी है इससे इतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता, सिर्फ आपको जस्ट समझना है, एक बार सुनना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।